नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मेडिसिन शेयर करने वाली हूं जो आपको बोतलों, टैबलेट्स और वैक्सीन में ही नहीं बल्कि अपने आसपास के वातावरण में ही बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मेडिसिन इज नॉट ओनली फाउंड इन बॉटल्स, टैबलेट्स और वैक्सीन्स। हम अपने आसपास से ही कुछ ऐसी चीजें सीख सकते हैं जिससे कि हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन्हें अंदर लिए बिना ही आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही इजी वे में चला सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी ही मेडिसिन शेयर कर रही हूँ। पहला होता है लिसनिंग, यानी कि आपको एक गुड लिसनर बनना है, सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है और सुनकर एक्सेप्ट करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि आप बिना किसी परेशानी के एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं होता कि हम उसका जवाब दे ही दें। दूसरा होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। अपने आप को एक्सप्रेस कर देने से भी आपके अंदर की बहुत सारी बातें जब बाहर आती हैं तो आप उन्हें उगलते हैं, तो उससे भी आपका शरीर जो है बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। तीसरा आता है लाफ्टर। हंसी भी एक बहुत बड़ी मेडिसिन होती है जिसे शायद आज की डेट में लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अपने ही घर में अगर हम खुशी का वातावरण रखें और अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम हम अगर डिवोट करते हैं तो वो जो है हमारी लाइफ को इंक्रीज कर देता है और बहुत ही अच्छी हमारी एक मेडिसिन साबित होती है ये। फिर आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन भी एक जो है मेडिसिन ही होती है कि आप जो है अपनी बॉडी को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन अंदर से आपका खाली खाने की चीज़ों का ही नहीं होता, बल्कि जो आप अंदर एक बवाल भर के रखते हैं, अपने अंदर बहुत सारी परेशानियां अपने अंदर रखते हैं, उनको निकाल देना भी एक डिटॉक्सिफिकेशन ही होता है और ये भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर हम अच्छी मात्रा में वेजिटेबल और फ्रूट्स को खाते हैं और उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शरीर में लेते हैं तो वो भी एक तरह का बहुत ही अच्छा हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ज़रूरी नहीं कि आप तीनों टाइम खाना खाएं। एक टाइम आप वेजिटेबल और फ्रूट्स खाएंगे तो वो भी आपके शरीर के लिए एक मेडिसिन की तरह ही काम करेगा। उसके बाद आता है नेचर से अपने आप को अगर आप कनेक्ट करके रखते हैं तो आपको अंदरूनी खुशी मिलती है और आप 2-4 दिन आपको लगेगा कि हमने पौधों के साथ अपना समय बिताया, फिर आपकी एक आदत बन जाएगी और पौधों से मिले बिना आप बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है और इसको मैंने खुद फील किया है और ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वे में गई है। फिर आता है सनलाइट में बैठना भी एक मेडिसिन की तरह ही काम करता है। हमारी बहुत सारी बीमारियां, आपको ये चीज़ें तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि आपको सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, लेकिन कोई भी सूरज की रोशनी में बैठना नहीं चाहता क्योंकि उसको अपनी टैनिंग की ज़्यादा चिंता हो जाती है। अपनी शरीर की हड्डियों की ज़्यादा चिंता नहीं होती बल्कि अपनी स्किन की ज़्यादा चिंता होती है। फिर आता है मेडिटेशन। जो लोग रोज़ मेडिटेशन करते हैं उनकी पर्सनैलिटी में और बाकी लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है दोस्तों। उनके चेहरे पर जो चमक होती है वो आम लोगों के चेहरे पर नहीं होती, इसलिए अपने आप को मेडिटेट करते रहने से भी हम दवाइयों से काफ़ी दूर रहते हैं। फिर आता है आपका खुद का पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपकी नेगेटिव सोचने की आदत बन चुकी है तो इस आदत को यहीं के यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको मेडिसिन की तरफ लेकर जाता है और आपको मेडिसिन से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज़ को, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हो और अगर हम उन सब परेशानियों को खुशी खुशी झेल जाते हैं, क्योंकि परेशानियों की जो उम्र होती है वो बहुत छोटी होती है और खुशियों की उम्र होती है लंबी, इसलिए उसको जीना सीखिए और परेशानियों में भी खुश रहना सीखिए। फिर आता है अनकंडीशनल लव। जब आपके प्यार में कोई कंडीशन होती है तो वो प्यार नहीं होता। इस प्यार में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए और सामने वाले से हमेशा आपको कुछ चाहिए होता है, तो ये कंडीशन आपको नहीं रखनी है। जिसको आप प्यार करते हैं उसे बस करते रहिए, यही होता है एक बेस्ट मेडिसिन। फिर है प्रेजेंट मोमेंट में। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीना नहीं आता दोस्तों।
हम हमेशा या तो आगे की चिंता में घिरे रहते हैं या फिर पीछे हमारे साथ जो भी आपके पास में हुआ होता है उन्हीं बातों को सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। लेकिन कोई भी इंसान प्रेजेंट में नहीं जीता और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेडिसिन से दूर रहने के लिए। अगर आपको दवाइयों से हमेशा के लिए दूर रहना है तो जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है और अगर वो खुशियों से भरा है तो उसे पूरी तरह से जी लीजिए, क्योंकि यही होता है आपको दवाइयों से दूर रखने का सबसे बेस्ट तरीका। फिर आता है जंक फूड, जिससे कि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आज की डेट में बच्चे ही नहीं बड़े भी जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लग गए हैं और इसी की वजह से उन्हें बहुत सारी मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं। तो अच्छा है कि आप जंक फूड को छोड़कर अपने और अच्छे हमारे बहुत सारे और भी फूड आते हैं इस तरह के। इंडियन फूड तो बहुत ही डिलीशियस होता है, तो आप अगर ऑयली भी खा लेंगे तो वो भी इतना नुकसान नहीं देता जितना कि आपको जंक फूड नुकसान देता है और वो आपको मेडिसिन की तरफ लेकर जाता है। सो अवॉइड जंक फूड। फिर आता है फास्टिंग। फास्टिंग भी एक मेडिसिन को दूर करने वाला बहुत ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि फास्टिंग करने से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और आपको महीने में एक बार एक फास्ट तो रखना ही चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो एक प्रोसीजर है बॉडी का वो बहुत ही सही एक बैलेंस में आ जाता है और आपको जो है मेडिसिन से दूर रखता है। फिर आता है प्रॉपर स्लीप, यानी कि आपको सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कलोड की वजह से आजकल जो है लोग बहुत ज़्यादा अपनी नींद पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो चेहरे पे है वो बूढ़ापन जल्दी नज़र आता है, उनकी आंखें अजीब सी हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा थका फील करते हैं। इसी की वजह से उन्हें मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं सोने के लिए भी। अगर वो काम करने के बाद अपना कुछ समय सिर्फ अपने सोने को ही दे और बाकी किसी टेंशन से दूर रहें तो उन्हें मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी और आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी नींद पूरी ज़रूर कीजिए। अपनी लाइफ को एक खुशहाल तरीके से जीने के लिए आपको फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। ये नहीं कि आप ऐसे फ्रेंड्स बना लें जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी का प्रसार कर दें, तो ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं बनाना है गाइस। अच्छे फ्रेंड्स बनाइए जो कि आपको समझे भी और आप उनको भी समझ पाएँ, इसलिए फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके फ्रेंड्स होते ही नहीं हैं, तो उनका जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, वो लाइफ को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें फ्रेंड्स का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स हमें मेडिसिन से कोसों दूर रखते हैं। फिर आता है बीइंग फियरलेस। हमें डर में नहीं जीना चाहिए। हम बहुत सारे डर अपने अंदर पाल लेते हैं और आजकल की डेट में तो बहुत ज़्यादा ही लोग डर में जीते हैं, क्योंकि उन्हें आगे की प्रॉब्लम्स का डर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोरोना ही है, कोरोना आने वाला है। इस चक्कर में ही लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए डर में नहीं जीना है, जो होना है वो तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भगवान ने लिख दिया है। इसलिए उस डर में जीना नहीं है, बल्कि एक खुशी से जीना है आपको अपनी लाइफ को, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीइंग फियरलेस, स्पीकिंग अप एंड शेयरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपनी मन की बात को मन के अंदर मत रखिए, जो भी बोलना है बोल डालिए। अच्छा बुरा जो भी निकलेगा, आपके अंदर की जो भड़ास है वो तो निकल जाएगी कम से कम, और इसके लिए भी आपको बोलना आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जो भी आपके मन में है सब कुछ उगल दीजिए अपने फ्रेंड्स के सामने, और ये भी आपको मेडिसिन से बहुत ज़्यादा दूर रखेगा। सो गाइज, ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि मेरे दिल में थी और मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहती थी, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को नेचुरली जीना चाहिए, ना कि मेडिसिन के सहारे। और क्योंकि मेरा नेचर का एक चैनल है, इसलिए मैं इसी के माध्यम से आप लोगों से ये चीज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं और टेंशन भरी लाइफ को दूर करने का और सबसे अच्छा तरीका होता है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। इसी की वजह से आप जो है मेडिसिन से भी दूर रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलती रहे। सो गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।